नाज़िम इजलास जो मेरा तारुफ करा रहे थे, इसके अलावा मेरा कोई तारुफ है भी नहीं। हमारा अपना नाम नहीं है, हमारी तारीफ, हमारा इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना है, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। या रसूल अल्लाह है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। क्या बात है, क्या बात है। मेरे अजीजों, ये ईदगाह मैदान बरनपुर का पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं कि रात के वक्त ईद जैसा समा यहां नजर आ रहा है। ईदगाह में जब में गफीर होता है, मजमा सबसे ज्यादा ईद के मौके पर आता है, लेकिन दुनिया आज आकर के देखे रात के 12 बजे कौन सी ईद हो रही है। क्या बात है, क्या बात। ईदगाह मैदान में ये कौन सी ईद है जहां सफ़े नहीं है बल्कि पैर रखने की जगह नहीं है। तो मैं ये कहूंगा ये ईद और है। सफ़े लगाकर जो नमाज अदा करते हैं वो ईद और है। रात के वक्त ये खचाखच भरा हुआ समंदर जो ईद पेश कर रहा है ये ईद और है। ये ईद कौन सी है? हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। यहां का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यही ईद है सुन्नियों की हकीकत में। वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। मैं गुफ्तगू को शुरू करने से कबल आप हजरात की तरफ, मेरी आदत नहीं है चुप बैठाने की, लेकिन ये महफिल की बेअदबी है किसी दूसरे को ये कहना भी कि खामोश हो जा, चुप हो जा, वो भी उतना ही उस शोर में शरीक शुमार किया जाएगा। ना कोई दूसरे को बिठाए, ना किसी को चुप कराए, खुद चुप हो जाए, सब चुप हो जाए। और सबसे पहली चीज ये है, आप इस बात का लिहाज रखें, आप किसी नेता को सुनने नहीं आए, ना ही ये कोई सियासी पार्टी की कैंपेनिंग का इजलास है। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम का मिंबर है। यहाँ पर लोग 100-200 रुपये लेकर के सुनने नहीं आते, बल्कि यहाँ जो आते हैं वो अपनी गर्दनें मेरे मुस्तफ़ा पर कुर्बान करने आते हैं। हम किसी को 100-200 रुपये दे करके नहीं बुलाते। दोपहर में हरा पट्टा पहनो, रात में लाल पट्टा पहनो, कभी शाम में वो झंडा लेकर के घूमो, दोपहर में ये झंडा लेकर घूमो। नहीं, ये जो मजमा है इसका नारा सिर्फ ये है, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मुझे उम्मीद है कि आप निहायत खामोशी के साथ सुनेंगे। ये महफिल रसूल है, इसका अदब मलहूज रखें, वरना महफिल रसूल की बेअदबी पर आमाल ज़ाया होने का अंदेशा है, दिल के सख्त और ख़राब होने का अंदेशा है। अल्लाह करीम आपकी मोहब्बतों को इसी तरह सलामत रखे। मेरे अजीज़ों, मैं गुफ्तगू यहाँ से शुरू करता हूँ। कुरान कहता है कि नबी मोमिनों से उनकी जान से ज़्यादा करीब है, मोमिनों से उनकी जान से ज़्यादा करीब है। तो अगर आज दुनिया ये कहती है कि मुसलमान बिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड है, बहुत ही ज़्यादा पसमानदा हैं, मैं भी सुनता आया हूँ, रिपोर्टें भी देखता आया हूँ। आपको एक बात बता दूं जो अक्सर जगह पर मैं अर्ज भी करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान भर में
जो दज्जाली मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, इनका सबसे बड़ा टॉपिक क्या है? सुबह से शाम तक सबको पता है, हमारा नाम लिए बगैर उनकी रोटी नहीं चलती। हर दिन एक टॉपिक जरूर रहेगा, मुसलमान मुसलमान। क्या वजह है? दाढ़ी, टोपी, बुर्का, अजान, नमाज, मस्जिद, मिंबर, मेहराब, मीनार, मज़ारात, यही सारे टॉपिक्स क्यों हैं? कभी आप सोचते हैं, रिपोर्टें तो ये बताती है ये सबसे बैकवर्ड है, इनके पास एजुकेशन की कमी है, इनके पास सरमाए की कमी है, इनके पास क़यादत नहीं है, सियासत नहीं है, हुकूमत नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मैं सोचता हूँ जिस कौम के पास कुछ नहीं है वो मीडिया में इतना ज्यादा डिस्कस क्यों हो रही है? कुछ नहीं है, गरीब तबका है, वो भी 14% है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये मुद्दा क्यों बने हुए हैं? क्यों बने हुए हैं? मियाँ डर किससे लगता है? बड़ी ताकतों से। हमारे पास ढंग की कोई तंजीम नहीं, हमारे पास क़यादत मफकूद है, सियासत में चेहरे नहीं। फिर भी मैं सोचता हूं कि ये जालिम क्यों हम पर इतना ज्यादा डिबेट करते हैं? तो फिर वो इकबाल की बात याद आती है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। हाय 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 हाय। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। अब वो क्या चीज है जिसकी वजह से हर जगह तुम डिस्कस होते हो? वो गौर से सुन लो, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा। हम गरीब मुसलमानों के पास क्या है? मैं उनसे पूछता हूँ, मेरे अजीजों, तुम्हें हो सकता है मालूम नहीं तुम्हारे पास क्या है, लेकिन दुनिया को अच्छी तरह मालूम है इनके पास है क्या। दुनिया जानती है ये अगरचे बैकवर्ड हैं, तालीम में पीछे हैं, क़यादत में, हुकूमत में, सियासत में, सब चीज़ों में पीछे हैं, लेकिन एक दौलत इनके सीनों में ऐसी जल रही है जिस दिन वो भड़क उठे कैसर और किसरा को भी घुटने टेकने पर मजबूर करती है। वो इश्क़ रसूल की दौलत अभी मरी नहीं है, इसीलिए सारा यूरोप एड़ी छोटी का जोर लगा करके ये कहता है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। मुसलमानों के बारे में क्या कहता है यूरोप? ये फाका कश भूखा रहता है, मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। डर किस बात का है? रूहे मोहम्मदी का। और जिसके सीने में ये इश्क़ मुस्तफ़ा की चिंगारी रोशन है, मौला करीम उसे शेरों जैसी जिंदगी अता फरमाता है। इसलिए ऐ नौजवानों, एक बात याद रखो, दुनिया अभी तुम्हारे इंतजार में है, अभी तुम्हारे बेदार होने के इंतजार में है, क्योंकि इनकलाब कीड़ों से नहीं शेरों से ही आता। इनकलाब पतिंगों से और कीड़ों से नहीं आता। मोहम्मद अरबी का एक शेर भी ललकारे तो पूरे मजमे में हैबत तारी हो जाती है। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत की बरकत है। आओ मैं तुम्हें बताऊं दौलत किसका नाम है और कौन सी चीज़ सबसे बड़ी दौलत कही जाती है। वो सहाबा ने पूरी दुनिया को बताया था, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जिनके लिबास में 12-12 पैबंद लगे हों, लेकिन वो मिट्टी पर सोने वाले भी 1-1 लाख की फौज रखने वाले बादशाह उन सहाबा से थर्राते थे, खौफ से कांपते थे, क्योंकि जो ताकत उनके पास है वो दुनिया को मालूम है। दुनिया को मालूम है। एक उर्वा बिन मसूद सकफी नाम का शख्स, वो कासिद बन करके आया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखने के लिए कि कितनी ताकत है इनके पास। ये बड़े